हाँ नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये होली से पहले हमारी ये क्लास और इसमें आप लोगों के बहुत कुछ नंबर तैयार हो रहे हैं बच्चों। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चैप्टर का नाम ये जरूर है, लेकिन ये सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन इनमें ज्ञात करना होता है। अब की बार बहुलक हट चुका है, तो रह गया क्या, माध्य और माध्यक। माध्यक बोले तो माध्यिका भी कहते थे पुराने बुक्स में, आप लोगों के माध्यिका छपा हुआ होगा, मीडियन। तो इसमें आज जो हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है बच्चों 17.3 और 17.4। तो कुछ कुछ सवाल हम 17.3 के ले रहे हैं, कुछ 17.4 के ले रहे हैं। माध्य ज्ञात करने के ये जो आज हम सवाल कर रहे हैं उसमें वर्ग और बारंबारता मिलेंगे आप लोगों को। तो इसमें एक एक्स निकालना होता है, मिड वैल्यू। कुछ सवालों से आप लोगों को पूरी बात समझ आ जाएगी। 3 विधियां कौन कौन सी है, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक आपका स्टेप डेविएशन मेथड और एक है अज्यूम्ड मीन मेथड। हिंदी में अगर बोले हम तो प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा है स्टेप डेविएशन पद विचलन विधि। पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड, और अज्यूम्ड मीन मेथड मींस कल्पित माध्य विधि। तो आइए सभी के कुछ कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं आज की ही तारीख में बच्चों, यानी कि 27 मार्च को ही आप इन सवालों को स्वयं कीजिए, काफी कुछ फायदा मिलेगा बच्चों। देखिए पहला सवाल हम इसका ले रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से करेंगे हम इनको। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। वर्ग और एफ, वक्त का थोड़ा सा हम ध्यान रख रहे हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व कर सकें। यस, इधर आप लोगों का क्लास इंटरवल जिसको कि वर्ग बोला गया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और कहां तक है बच्चों, 50 तक। बिल्कुल एक एक लाइन में एक एक लीजिए। यस, अब आगे इधर एफ, इसको एफ आई भी हम कह सकते हैं, और वो हमारे को दिया हुआ है 9, 12, 15, 9, 12, 15 और 10, 14 है। यहां पे 10 और इधर 14 है। अब एक्स आई जो मध्यमान कहलाता है, मिड वैल्यू, वो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के मध्य का पद वो 5 होगा, 15 होगा, 25, 35 और इधर 45। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसकी कई विधियां हैं। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तरीका नंबर 1, तो आ जाएगा xi। तरीका नंबर 2 क्या है कि अगर हम इनके मध्य में जो डिस्टेंस है, वो मध्य में दूरी है, वो 10-10 इकाई है, 10 के आधे 5, लेफ्ट में प्लस करते जाइए, लोअर लिमिट में, निम्न सीमा में, तो xi आ जाएगा। और अगला कॉलम है हमारा fi xi। कौन सा आई, fi xi। यस, ध्यान दीजिए। नौ पंजे 45, इनको गुणा करना है बच्चों। 12 गुणा 15 180, 180, 15 गुणा 25 375, और इधर यहां पे 350 सबसे आसान गुणा है, और 45 गुणा 14 490। पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, इसको डबल कर दीजिए, इसको हाफ। और बच्चों 9 7 63, कुछ गलत लिख दिया हमने यहां पे। यस, हमने 35 को गुणा कर दिया, 9 7 63, 630, 630। क्या बोला मैंने, 630। अब हमारे को टोटल करना होता है। एक तो इसका टोटल, ये कहलाता है सिग्मा fi xi, और यहां कहलाता है सिग्मा fi। क्या बोला बच्चों मैंने, सिग्मा fi xi और सिग्मा fi। ध्यान दीजिए, 5
5 10 का 0 आंसर लगी 1, 4 और 5 9, 9 और 15 24 और 4 28, 2 असल के 8 और 6 14 और 1 15, 1580 मिला हमारे को यहां टोटल 1580। और एफआई का टोटल कितना आ रहा है? 9 और 2 11 है, 11 है और 9 20, असल लगी 2 और 1 3 4 5 6, 6060। यहां जो समांतर माध्य का सूत्र लगेगा, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो इसमें आया 1580, 1580 डिवाइडेड बाई 6060। 0 से 0 कट गया। अब 6 से बच्चों यहां पे 6 और 8 14 3, 2 के पहाड़े से जरूर कट रहा है, ये 3 बार और 2 से ये 7 बार और इधर 9 बार, 79 डिवाइडेड बाई 3, 26 3 78, 26.33 आंसर। ऐसा तो वक्त थोड़ा सा तेजी से हम करने के लिए बचा रहे हैं इसमें। उतारिए जल्दी से सवाल नंबर 1। यह था हमारा पहला सवाल। यस, उतारते रहिए, हम सवाल नंबर 2 में अपना दिमाग लगा रहे हैं बच्चों। इसी तरह का सवाल है, उसमें वर्ग दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। याद रखना, यह विधि कहलाती है डायरेक्ट मेथड। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट मेथड। पहला सवाल था 17.3 का। और इसी तरह का दूसरा सवाल है, आइए उसको भी हम समझें। ध्यान दीजिए, इसमें हमारे को वर्ग दिए हुए हैं 0 से 6, 6 से 12, 6 का पहाड़ा चल रहा है, यहां 10 का पहाड़ा चल रहा था लेफ्ट राइट में। ठीक है, कभी कभी ये 0 से स्टार्ट नहीं होकर कोई और संख्या से स्टार्ट होता है। कैसे करेंगे सवाल, ध्यान दीजिए, और इसी सारणी में ही हमारा काम चल जाएगा बच्चों। देखिए, तो आज तीनों विधियां हम समझाएंगे, माध्यक हम हमारी अगली क्लास में लेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 2 क्या है उसमें, देखिए वर्ग हमें दिए हुए हैं 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, 24 to 30। एफ आई हमारे को दिया हुआ है 6 8 10, 6 8 10 9 7। ये तो सवाल में दिए हुए आएंगे, पेपर में छपे हुए आएंगे। अब हमारे को एक्स आई कैसे निकालना है, इनका मध्य पद आपको बताया, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 से भी ज्ञात कर सकते हैं, और या फिर इनके बीच में जो 6 का अंतराल है उसके आधे करके लेफ्ट में प्लस भी कर सकते हैं। तो यहां आया 3 9 15, 15 के बाद 21 और यहां हुआ 27 27। तो 6 तिया 18 यहां पे बना, 9 8 72 यहां पे बना 72, और 15 को हमने जब 10 से गुणा किया 150, 21 को 9 से गुणा किया 9 एकम 9 दूनी 18 189, और 7 7 49 के 9 असल लगी 4 और 189 ही यहां आया। देखा बच्चों आप लोगों ने, सुनो सुनो सुनो, ये और ये गुणा कैसे इक्वल आया, क्योंकि 27 के जो टुकड़े होते हैं ना वो 3 गुणा 9 होते हैं। तो अगर मैं इसको इससे गुणा करूं तो 21 गुणा 9 वही तो होगा बच्चों। चलिए खैर देखिए, अब इसके आगे टोटल हमारे को करना है किनका, एफ आई एक्स आई का, और एफ आई का भी टोटल करना है। 6 और 8 14, 14 और 7 21 और 9 30, 3 और 1 4। आइए इधर भी देखें, 9 9 18 2 20 और 8 28 असल लगी 2 10 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30 और 1 31, 3 और 1 4 5 6, 618 618।
यस बच्चों, अब ये सवाल आगे कैसे हल होगा समझिए ध्यान से। हम वक्त बचाना चाहते हैं क्योंकि हम आज अन्य दो विधियां, ये हमारा प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड वाले सवाल। यस, इसमें 618 618 डिवाइडेड बाई 4040। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं बच्चों, सुनो 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 सुनो, 2 से क्या काटना हमारे को, 61.8। पहले हमने क्या किया, इस 0 का पॉइंट लगा दिया, तो यहां 15 बार तो गया ही ना, 15 चौक 60। एक एक अंक से आप भाग देते रहिए, बचा 1, और उधर दशमलव के बाद का 8 आया तो 4 चौक 16, बचा 2, वो 20 बना, पॉइंट लगा रखा है, तो 4 पंजे 20, तो 15.45। आंसर शीट में यही है बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। तो हम अब आपको दूसरी अगली जो एक्सरसाइज है 17.4 में लिए चलते हैं। उसमें हमारे को 2 तरह के विधियां बतानी है आप लोगों को। एक तो अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि, और एक हम बताना चाहेंगे पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। बाकी के सवाल बच्चों आज ही की तारीख में आप जरूर कीजिए। फिर से मैं मेरी बात को दोहरा दूं आपको, यह अध्याय 17 काफी कुछ अंक इस साल दे सकता है 2021 की परीक्षा में। ठीक है ना, अब वो आपके हाथ में है, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं। वैसे एक बात बता दे बच्चों, ईश्वर उसी के साथ होता है जो अपने साथ खुद होता है। ठीक है ना, आप खुद की अगर मेहनत कर रहे हो, अच्छा खासा कर रहे हो, तो सब आपका साथ देंगे। नहीं कर रहे हो तो कभी कभी कई बच्चे केवल ईश्वर को याद करके कि पहले का उत्तर क्या होगा, ABCD, कोई मतलब नहीं है बच्चों, मेहनत करते रहिए। यस, ऐसे नहीं चलता है, कभी नंबर आएंगे कभी नहीं आएंगे। अब हम चल रहे 17.4 में। 17.4 भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं। शुरुआत में केवल वर्ग वाले नहीं है, x और f दिया हुआ है, और फिर उसके बाद में वर्ग वाले और f वाले हैं, और फिर एक सवाल हम पद विचलन विधि से भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। और वक्त रहा तो पहले दूसरे सवाल में से भी कुछ ले लेंगे। अब हम आपको 17.4 एक्सरसाइज में लिए चलते हैं, पेज नंबर 290 17.4। इसमें एक कीमती सवाल, सवाल नंबर 5 है बच्चों। 5वां सवाल लिखा है, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। पुनः सुनिए, 25 कल्पित माध्य ही मानना है और हमारे को इसका माध्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझिए। एक बार फिर से इस सवाल में वही 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी वही वर्ग मिल गए जो हमारे पिछले सवाल में थे। ध्यान दीजिए, तो ये था डायरेक्ट मेथड। यस, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और आपको जो वर्ग दिए हुए हैं वो तो हमने लिख दिए। एफ जो दिए हैं वो क्या है, 6, 10, 13, 7 और 4। एक बार सवाल पुनः मिला ले, 6, 10, 13, 7, 4। आइए बच्चों, इनमें वही FI तो हम ज्ञात करेंगे, पहले XI ज्ञात करें। XI ज्ञात करने में थोड़ा सा यहां पे वही मध्य मान निकालना है हमारे को, लेकिन अगला कॉलम थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि इस बार हम जो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे वो कल्पित माध्य से ज्ञात करेंगे, एज्यूम्ड मीन। XI 5, 15, 25, 35,
और 45। डायरेक्ट मेथड से तो ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है आपको कल्पित माध्य विधि से करना है। तो यहां पे पहले हम ए कल्पित माध्य हम अज्यूम करते हैं बच्चों, ए बराबर इनमें से एक मध्य का पद आपको सेलेक्ट करना है 25, और वैसे भी सवाल में लिखा है 25 ही मानना है। तो ए का मान हुआ 25। ये कॉलम है हमारा डी आई के लिए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। पुनः पुनः सुनिए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो इस लाइन के लिए एक्स आई हमारा 5 है, 5 माइनस 25 माइनस के 20 आए, 15 माइनस 25 माइनस के 10, और ये शून्य आया। अब हमारे पॉजिटिव आना चालू हो गया बच्चों, जीरो के ऊपर नेगेटिव चल रहे हैं, जीरो के नीचे पॉजिटिव चल रहे हैं। अगला जो कॉलम होता है वो एफ आई डी आई होता है, ठीक है, यानी कि इसको इस बार इससे गुणा करना है। तो थोड़ा अंतराल से पहले मैं आपको समझा तो दूं, जिससे आप लोग अंतराल में कुछ सॉल्व कर सको बच्चों। ये शून्य ध्यान रखना है, 13 गुणा 0 शून्य, इधर 70 और इधर 80, ठीक है। अब आपको पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग सूत्र हम आपको बता देते हैं कौन सा इस्तेमाल करना है इसमें, जिससे आप इन 1-2 मिनट का वक्त का इस्तेमाल कर सके अच्छी तरह से। इस बार हमारे को टोटल बच्चों इसका करना है, एफ आई डी आई का, यहां नहीं करना है। एफ आई डी आई इसका योग करेंगे समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ध्यान रखना, एक कल्पित माध्य से, किससे? कल्पित माध्य से। उससे समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हमने लिखा है। इसका टोटल कीजिए, एफ आई का टोटल कीजिए, और इसके लिए हम आपको 1-2 मिनट का कीमती वक्त दे रहे हैं। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। अभी हमने आपको बताया बच्चों समांतर माध्य किसके द्वारा? कल्पित माध्य के द्वारा। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आइए इसका टोटल करें। इसके टोटल में बच्चों माइनस का अलग टोटल कीजिए, 220 प्लस के 150 तो रहे माइनस के 70।
और इधर FI के टोटल में 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20 का जीरो असल लगी, 2 और 1 3 और 1 4, 40 40। तो यहां एक ही जगह कितना आया 25 प्लस सिग्मा FIDI है -70 डिवाइडेड बाई 40 40। तो यहां आया 25 और प्लस माइनस इस जगह पे माइनस आ गया बच्चों। 0 से 0 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 4। और अगर आपने जो भाग दिया 7 में 4 का तो 1.75 यानी ₹1.75 जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां घट के उत्तर आया 23.25। कौन सी विधि है ये? कल्पित माध्य विधि से हमने समांतर माध्य ज्ञात किया, अज्यूम्ड मीन मेथड बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम एक सवाल आपको पद विचलन विधि स्टेप डिवीजन मेथड से भी समझा देते हैं, तो उसकी भी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। वैसे CBSE ने स्टेप डिवीजन मेथड हटा दिया है, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने बहुलक हटाया है। बहुलक बहुत आसान है बच्चों, बहुलक, लेकिन हटा दिया तो हटा दिया। ठीक है, तो ये इसमें एक बात आपने नोटिस की बच्चों कि डायरेक्ट मेथड में हमारे 4 कॉलम हुआ करते थे, 1 2 3 4 वर्ग FI XI और FI XI, लेकिन कल्पित माध्यम में 5 हो गए बच्चों, एक DI नया आ गया। और अब जो मैं बताने वाला हूं कौन सा? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि उसमें 6 बनेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए, सब समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। सूत्र इसमें थोड़ा सा यहां बदलाव है, एक UI नया आएगा, गुणा H हो जाएगा। पता है H क्या है? इनके बीच का वर्ग अंतराल। तो पहले हम H से भाग दे देंगे, क्योंकि यहां H 10-10 है ना, 10-10 का भाग लग जाएगा सब में। फिर UI आ जाएगा और UI FI ज्ञात करेंगे, किसमें? पद विचलन विधि में। तो एक सवाल हम इसी एक्सरसाइज का अंतिम सवाल ले लेंगे बच्चों, सवाल नंबर 7। कौन सी विधि से? पद विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। एक सवाल इधर उदाहरण नंबर 3, दोनों विधियों से आपको बता भी रखा है। इसको भी हम पद विचलन विधि से कर सकते थे, लेकिन सवाल नंबर 7 बता रहे हैं हम पद विचलन विधि से। ध्यान दीजिए, कॉलम यहां पे 1 2 3 4 5 6 6 वर्ग हमारे को दिए हुए हैं, उसी के अनुसार बनाना होगा। ध्यान दीजिए, चालीस से 50, 50 से 60, इस तरह का यह है वर्ग अंतराल, और बारंबारता भी हमारे को उसी के अनुसार बनानी होगी। सवाल नंबर 7, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम इधर से स्टार्ट कर ले बच्चों, जिससे हमारे को इसके 6 कॉलम का जगह मिल जाए। और बेहतरीन रिजल्ट देना बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए। हमेशा होली कहीं एग्जाम के बीच में आती है, इस बार होली अलग से आ रही है। आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का ध्यान रखते हुए। यस, ये आगे के कॉलम कैसे बनेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने सवाल में वर्ग, वर्ग अंतराल और वर्ग, तो अब की बार वर्ग नहीं वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, तो ये इससे समझ जाइएगा। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और इसी का FI हमारे को दिया हुआ है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। इधर हमारा XI मिड वैल्यू, इनके बीच का 45। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों,
55, 55, 65, 75, 85 एंड 95। अब अगला जो कॉलम है हमारा वो है DI का। DI, इसके लिए पहले ए हम अज्यूम करते हैं इसमें से। अब आप देख रहे हो बच्चों 1 2 3 4 5 6 पद है, तो मध्य के 2 पद में से हम एक पद सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे में हमारी राय है कि छोटे वाला ले लीजिए 65। 65, तो इस कॉलम का हमारा जो DI बना वो XI माइनस A। ध्यान दीजिए, तो यहां 45 माइनस 65 माइनस 20 हुआ, यहां माइनस का 10, यहां शून्य आएगा तो इधर 10, 20 और 30 आया। अब अगला जो कॉलम है वो आपको पद विचलन विधि, कौन सी विधि बता रहा हूं मैं? पद विचलन विधि। यस, अगला कॉलम हमारा FID हो जाता था कल्पित माध्य विधि में, लेकिन यहां क्या होगा कि पहले हम UI निकालेंगे। अब ये UI क्या है? DI डिवाइडेड बाई H। यहां जो H है इनके वर्ग अंतराल वो 10 है, तो हमारा UI कैसे आएगा? DI डिवाइडेड बाई H। 10 का हम सभी में भाग लगा देंगे, तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो देखा आपने बच्चों, ये UI बहुत आसान आ जाता है, और 1 2 से तो गुणा आप आसानी से कर ही सकते हैं ना बच्चों किसी भी संख्या को। तो इसका ध्यान रखना, अब की बार FI से थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है। FI UI, तो इसका इससे गुणा माइनस का 20, इसका इससे गुणा -25, इधर रहा 0 और इधर हमारे पास में कितना रहा? 12 एकम 12, 20 और 15 3 45, 45। अब धनात्मक अलग, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को अलग अलग कीजिए। माइनस के 45 यहां दिख रहे हैं और प्लस के हमारे पास में 7 यहां, 4 और 2 6 और एक 7 यहां, 77। तो आपने देखा हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव बच रहा है? बताइए जरा। यस, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बच रहा है? 27 और 5 32 पॉजिटिव का बच रहा है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। तो हमने यहां पे यस किस तरह से आगे बढ़ाया इसको? इधर इसका भी टोटल हमारे को करना है। FI का, सिग्मा FI का टोटल 5 और 2 7, 8 15 और 5 20, 0, 2 असल के, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10, 100। ये 100 होने पे सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। इधर हमारे पास में 27 और 5 32 पॉजिटिव आ रहे थे। सिग्मा FI UI का टोटल 32। तो अब की बार समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी कि X बार किसके द्वारा? पग विचलन विधि। ये भी नोट करके चलिए। A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाई H। तो A का मान हमारे पास में 65 है, सिग्मा FI UI वो हमारे पास में 32 है, सिग्मा FI हमारे पास में 100 है, और मल्टीप्लाई बाई H वो हमारे पास में 10 था। 10, 0 से 0 कट गया, और ये 10 इसमें क्या करेगा? पीछे से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देगा। तो ये बना 68.2, 68.2। ये उत्तर हमारे को मिल गया 68.2। आंसर शीट में यही है बच्चों, 68.2।
उतारिए जल्दी से। तो हमने आपको तीनों विधियों से बताया। पहले डायरेक्ट मेथड से 2 सवाल समझाए, फिर हमने सवाल नंबर 5 17.4 का कल्पित माध्य विधि से समझाया, और अभी अभी एक सवाल हमने समझाया आपको पद विचलन विधि से। प्यारे बच्चों, इस समय इतना वक्त नहीं है कि हम आपको एक एक सवाल समझा सके, लेकिन हर एक तरह से एक एक सवाल आपका हो जाए उसका हम ध्यान रख रहे हैं। उतारिए जल्दी से। अब वो शुरुआती जो सवाल है पहला और दूसरा, उसमें आपको वर्ग नहीं दिया हुआ, x और f है। तो उसमें से पहला सवाल हम आप लोगों के लिए ले लेते हैं, कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करने वाला सवाल नंबर 1। जल्दी से उतारिए आप इसको। तो देखा बच्चों आप लोगों ने 1 2 3 4 5 और 6 पद हमने लिए। किस विधि में? पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। 65 हमने इसका मान लिया था इस तरह से। शायद सभी मान आपको पता चल गए होंगे। यहां पे ui बेहद आसान संख्याएं देती है, 0 के एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, और fi ui ज्ञात करते हुए हमने इस सवाल को किया। अब पहला सवाल क्योंकि वो अलग तरह का है, फर्स्ट और सेकंड, उनमें भी हम एक ले लेते हैं। बच्चों वक्त हमने बचाया, थोड़ा सीमित वक्त है लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगा। सवाल नंबर 1, x 800 820 840 860 और यहां पे 900। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पे 20-20 का गैप है, यहां 20 का, फिर यहां पे हमारे पास में कितने का है? 20 का, लेकिन यहां 40 का है। फिर ये 920 पे आ गए, और फिर अचानक 980 और अचानक 1000। तो आप देख रहे हैं कुछ इनमें डिफरेंस इर्रेगुलर है। 800 820 860 860 है बच्चों, 840 है ही नहीं, 860 ही है। तो दोबारा चेक करना कितना जरूरी हो जाता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 पद है यहां पे, और अब हमारे पास जो fi दिया हुआ है वो है 7 14 19 19 के बाद 25 25 के बाद 20 10 और 5। अब यहां पे कल्पित माध्य हमारे को अज्यूम्ड मीन करना है, कल्पित माध्य मानना है। तो कल्पित माध्य हमने लिया 900, ए का मान हमने लिया 900। तो ये जो कॉलम है हमारा di वो ज्ञात होगा xi माइनस a, यानी कि माइनस के 100 और यहां पे माइनस के 80, माइनस के 4040, ये 0, ये 20, ये 8080 और यहां पे हमारे को मिला 100। 0 के 3 पद ऊपर हैं, 3 पद नीचे हैं। अगला जो कॉलम है वो है हमारा FIDI। तो माइनस के 700, इधर माइनस 1120, 14 8 112, 0 का 0 19 चौक 76, माइनस के 760, 0 से गुणा किया 0 हो गया, इधर 400 और इधर 800 और इधर हुए 500। तो पॉजिटिव को अलग जोड़िए, नेगेटिव को अलग जोड़िए। तो यहां पे हमारा माइनस के, ये देखिए प्लस के 12 और 5 17, सो प्लस के हैं, और माइनस में यहां पे 80 और 7 और 1 8 और 7 15 का 5, 2580।
तो हमने देखा नेगेटिव वाले पदों की संख्या यहां पे इस बार ज्यादा है, तो सिग्मा FIDI हमारे को मिला -880 और इसका टोटल इस बार भी हमारे को 100 मिल रहा है। यह है सिग्मा FI। तो सूत्र यहां पे क्या लगा, कल्पित माध्य विधि से सूत्र जो लगा देखिए किस तरह से, A प्लस सिग्मा FIDI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। A का मान हमारा 900 है और प्लस माइनस का 880 डिवाइडेड बाई 100। यस, हाँ बच्चों वक्त हो चला है, 1 मिनट हमारे को एक्स्ट्रा लेनी ही होगी। -8.80 और 900 में से घटाना तो जानते हो ना बच्चों आप लोग, 891.2 891.2 बस यही आंसर है इसका। तो संभवतः यहां तक सवाल आप लोगों को सवाल बिल्कुल बखूबी समझ आ गया होगा और इनकी अच्छी खासी तैयारी करिए क्योंकि 6 नंबर के सवाल अथवा में इस बार दे रहे हैं। तो आपका ये माध्य वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका। अब हमारा माध्यक यानी कि मीडियन और बाकी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।